बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास से कंप्यूटर की बुक यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट की नेम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी लाजमी करें और मुझे फीडबैक भी दें कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इसके स्टार्ट के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह आज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड इन अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल कोड। वेब पेज में जो जावास्क्रिप्ट जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है उसको डिस्कस करना है। कोई भी सूटेबल एग्जांपल आपने जो है कोड के साथ वो आपने लेनी है और उसकी हेल्प से जो आपने इसको डिस्कस करना है। पहले तो हम जावास्क्रिप्ट को देखते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली क्या है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको जो है कोई भी जो वेब पेज होते हैं उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उनको जो है वो डायनेमिक इफेक्ट देने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। और जो जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं वो वेब पेज के अंदर यूज़ करते हुए क्या किया जाता है कि उन पेजेस को जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है, जो यूज़र्स के लिए होते हैं वो इंटरेक्टिव हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट एनहांस वेब पेजेस बाय providing interactive elements and dynamic content. Here is a simple example to illustrate its functionality. जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है, इंटरेक्टिव एलिमेंट और डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करके क्या वेब पेजेस को जो इन्हेंस करती है। यहाँ पे जो है वो इसकी कुछ एग्जांपल है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी है। अब यहाँ भी आप देखें कि ये एक HTML का जो पेज है, ठीक हो गया, ये एक वेब पेज है HTML का। इसके अंदर आप स्टार्ट में देखें, ये जो मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। ये जो एक टोटल पूरा जो एक ही कोड है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। स्पेस जो थी वो कम थी, क्योंकि मैंने नीचे एक्सप्लेन भी करना था तो इसलिए मैंने इसको 2 बॉक्सेस बना के जो है ना उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हेड के बाद ये जो नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो उसका ये है, ये हेड के नीचे ही आएगा, ठीक है, बॉडी वाला सेक्शन जो है। अच्छा, अब इसको पहले थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इन दिस वेब पेज एग्जांपल जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू मेक द पेज इंटरैक्टिव। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, ठीक है, ये सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एग्जांपल है, ठीक हो गया। इसमें जो है जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया गया जस्ट पेज को जो है इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया, ठीक हो गया, ताकि यूज़र्स के लिए जो है वो इंटरैक्टिव हो जाए, उतना यूज़र फ्रेंडली हो जाए। तो इसको जो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का जो है वो यूज़ किए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्म है। जैसे आप सिंपल अगर आप जैसे जाएँ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे या कोई भी इस तरह की एडमिशन जहाँ पे आपने करवाना हो, कोई भी इस तरह की वेबसाइट है, उसमें जब आप एडमिशन का फॉर्म ओपन करते हैं, ठीक हो गया? तो उसमें एडमिशन का फॉर्म जैसे आप देखिए, ये मैंने एडमिशन का फॉर्म बनाया है। यहाँ पे ये HTML है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग टैग है। यहाँ पे HTML स्टार्ट हो गया, इसके अंदर हेड आ गई, ठीक है, हेड के अंदर क्या आ गया, ये सारा जो है ना ये इस जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो है, ठीक हो गया। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें। पहले आप जो है ये बॉडी को देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये बॉडी जो है इस जो पेज है वेब पेज, इसका मेन जो सारा पार्ट है, ये जो मेन सेक्शन है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ये वो वाला सेक्शन होता है बॉडी के अंदर जो पेज के ऊपर, जब वेब पेज आप जो है वो आप ब्राउज़र में जब इसको ओपन करते हैं तो ये जो बॉडी के अंदर जितना कंटेंट होता है ये उस वेब पेज के ऊपर आपको जो है वो विज़िबल होता है, दिखाई देता है, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए H4 मैंने हेडिंग डाली है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक है, मैंने हेडिंग डाली कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ बनाया है, ठीक हो गया। इसका लेबल 1 है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फर्स्ट जो वो है क्या है, नेम, ठीक है, नेम है। इसकी इनपुट टाइप की वो टेक्स्ट है, मीन्स कि आपने नेम एंटर करना है, ठीक है, टेक्स्ट में आपने एंटर करना है, उसकी टाइप है। फिर सेकंड ईमेल, आपने जो है वो एक ईमेल आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है, इसकी भी टाइप के टेक्स्ट हो गए। जस्ट ये सिंपल से एक फॉर्म है, जैसे आप एडमिशन फॉर्म कहीं भी आप जाएँ तो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका नेम माँगा होता है, आपकी आईडी माँगी होती है, आपका फादर नेम माँगा होता है। इसी तरह का ये सिंपल सा जो है ना मैंने 2 लेबल्स का एक जो है वो फॉर्म बनाया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इनपुट टाइप है, ये जो थर्ड है, ये मैंने क्या बनाया है कि एक बटन बनाई है, ठीक हो गया। जब आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, मीन्स कि अपना नेम भी एंटर कर दिया, टाइप कर दिया, अपना जो ईमेल वो भी टाइप कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को सबमिट करने जाएँगे। तो जो सबमिट के बटन है, ठीक है, ये इनपुट टाइप के ये सबमिट बटन है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करें, ऑन क्लिक मीन्स कि जब उस पे क्लिक करें तो एक मैसेज आपको आए, मैसेज शोर जो है ना ये एक फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, मैसेज शोर। जैसे ही आप उस सबमिट पे क्लिक करें तो ऑन क्लिक मीन्स कि क्लिक करने पे ये जो फंक्शन है मैसेज शोर का ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये कॉल होने पे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जो स्क्रिप्ट टाइप है ना, इसके अंदर फंक्शन मैंने बनाया है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होते ही क्या आ गया, आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट।
कि जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एकदम से मैसेज शो होगा जिसमें होगा कि आप वाक़ई जो श्योर है आप इस फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हैं, तो फिर आप उस पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये जो बेसिकली ये फॉर्म जो है ना अब क्या हो गया कि देखिए आप गलती के चांसेस से जो है बच जाते हैं ना। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपने हो सकता है ऊपर नेम कुछ गलत लिख दिया, कुछ भी और आप फॉर्म को जस्ट एकदम सबमिट कर लें, तो वो जो है ना ये जो जावास्क्रिप्ट का ये जो फ़ंक्शन है ना, ये जो अलर्ट का फ़ंक्शन है, ये क्या करेगा कि वो आपको एक अलर्ट मैसेज दे देगा कि आप एक दफ़ा दोबारा अपना फ़ॉर्म देख लो, फिर आप इसको सबमिट पे क्लिक करें, ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये जो एक सिंपल सा मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट का जो है ये कोड यूज़ करके मैंने आपको जो यहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना वो सारी यहाँ पे नीचे राइट है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इन दिस वेब पेज एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू मेक द पेज इंटरैक्टिव। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को किस लिए यूज़ किया गया है? पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया है, ठीक हो गया? व्हेन यू क्लिक द बटन डेबिट सबमिट, जैसे आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट शो अ पॉपअप मैसेज, जावास्क्रिप्ट जो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, शो करवाएगा, जिसमें क्या वो कहेगा आर यू श्योर यू वांट दिस सबमिट? मैसेज क्या होगा कि आप वाक़ई इसको सबमिट करना चाहते हैं। फिर क्या होगा द जावास्क्रिप्ट कोड इन द स्क्रिप्ट टैग्स, जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हमेशा किसमें लिखा जाता है? मैंने आपको ये पहले भी बताया कि हमेशा ये जो स्क्रिप्ट का जो टैग है ना, ये जो है ना हमेशा ये जो आपको ये इस पे नज़र आ रहा है स्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है? ये एंगल ब्रैकेट है, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे जो क्लोज़ हो गई है, ठीक हो गया? ये स्क्रिप्ट का टैग है जिसमें ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट टाइप है इसकी और ये इसका फंक्शन है, ठीक है? और फंक्शन के अंदर क्या है कि वो अलर्ट का एक मैसेज आएगा जो ये आपको कहेगा, ठीक है? यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज़ हो गया, ठीक है? ये जो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन था, ये यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज़ हो गया, ठीक हो गया? कह रहे हैं कि ये मैसेज शो हो रहा है दैट डिस्प्ले द मैसेज, जिसमें ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा ये फंक्शन। और थर्ड में क्या करेगा द बटन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट टेल द ब्राउज़र टू रन दिस फंक्शन व्हेन द बटन इज़ क्लिक्ड, और ये जैसे ही जो बटन क्लिक का जो ये जो बटन का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है? ऑन क्लिक का, ये जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र जो है वो ब्राउज़र को बताएगा कि इस फंक्शन को जो है वो उसने रन करना है, इसके क्लिक होते ही। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा बटन पे तो क्या हो जाएगा ये जो फंक्शन है मैसेज शोर का अलर्ट फंक्शन, ये जो है ये वहाँ पे जो है वो उससे आपको ये मैसेज शो हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं दिस फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट हाउ जावास्क्रिप्ट कैन ऐड इंटरैक्टिव फीचर टू बेसिक वेब पेज मेकिंग इट मोर एंगेज फॉर यूजर। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है कि जब वो इंटरैक्टिव बनाने के लिए पेजेस को, जिससे जो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ जो है वो उसको फ्रेंडली लगता है, जो उसका इंटरफेस होता है वो उसके साथ उतना ही जो एंगेज होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आर्टिकुलेट स्टेप्स एंड राइट कोड टू क्रिएट स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। अच्छा, अब आपने ना एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपने ना एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट करना है, साथ ही आपने ना उसके कोड भी लिखना है और उसको स्टेप्स मेंशन करने हैं, ठीक हो गया। Creating scrolling text on a web page involves using HTML and CSS to define the content and appearance, and JavaScript to animate the scrolling effect. जो है आपने वेब पेज के ऊपर कोई भी जो है वो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना है, उसमें एचटीएमएल भी आपने यूज़ करनी है, ठीक है? एचटीएमएल का यूज़ होगा, सीएसएस भी यूज़ होगी, साथ ही जो है वो सीएसएस जो है उसके पेरेंट्स के लिए यूज़ होगी, उसके लुक के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है? और साथ ही जो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ की जाएगी, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी जो जो टेक्स्ट है स्क्रॉलिंग जो इफेक्ट है, उसको एनिमेशन के लिए जो है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ होगा। तो इन तीनों लैंग्वेजेस को जो हमने यूज़ करना है इसके अंदर, इन तीनों की हेल्प से जो आप एक स्क्रॉलिंग जो टेक्स्ट है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले आपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक हो गया? एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होगा, आपने 2 डिव्स बनानी है, ठीक है? एक आउटर डिव होगी जिसका नाम क्या है, तो ये डिव है, ये आपको नज़र आ रही है डिव। इसकी जो आउटर डिव है उसका क्या नेम है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट कंटेनर। ये आउटर डिव होगी, ठीक है? जो एक्ट करेगी एज़ अ कंटेनर, ठीक है? कंटेनर के तौर पे एक्ट करेगी, जो सिर्फ़ जो है जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट होगा ना उसको होल्ड करेगी, ठीक है? सेकंड डिव जो इनर डिव होगी, ठीक है? इसके अंदर बनानी है आपने वो डिव, और वो डिव का क्या नेम है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट की डिव है, ठीक है? ये उसका नेम है, ये जो लिखा हुआ है, ये उस डिव का नेम है। और ये क्या अगर है इस वेयर द एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट इज, इसके अंदर जो जो इनर डिव है इसके अंदर वो एक्चुअल कोड होगा जिसको आपने स्क्रॉल करना है, ठीक हो गया? अब द टेक्स्ट इनसाइड द इनर डिव विल अपीयर ऑन द वेब पेज विदिन द बाउंड्री सेट बाय इट्स कंटेनर। और ये जो कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट होगा, जो इनर डिव के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो जो है कंटेनर की बाउंड्रीज के अंदर जो है वो पेयर होगा, ठीक हो गया? ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर आपने स्टेप 1 में आगे के एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसमें आपने 2 टिप्स बनानी है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सीएसएस स्टाइलिंग। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट जो है वो आपने बनानी है, ठीक है? इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट बनानी है, ठीक हो गया? मीन्स कि उसी पेज के अंदर बनानी है आपने।
अब इसमें क्या कह रहा है कि स्टाइल द कंटेनर टू कंट्रोल इट अपीयरेंस एंड ओवरफ्लो बिहेवियर। अब ये जो CSS का क्या काम होगा, वो जो कंटेनर होगा, जो आउटर डिव है, उसको क्या करेगी, उसके उसके अपीयरेंस को और उसकी जो ओवरफ्लो बिहेवियर है उसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। मीन्स कि जो उसके अंदर टेक्स्ट का जो बिहेवियर है और जो कंटेनर के अंदर जो उसकी अपीयरेंस है उस सबको क्या करेगी, कैस्केडिंग शीट स्टाइल शीट जो उसको स्टाइल देगी उसको कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया। स्टेप थर्ड में क्या करना है, आपने जावास्क्रिप्ट का कोडिंग यूज करनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट किस लिए बेसिकली यूज की जाती है, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, एनिमेशन के लिए यूज की जाती है। JavaScript is used to animate the scrolling effect by manipulating the position of the text within the container। अब यहाँ पे JavaScript क्या करेगी कि वो जो कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी पोजीशन को मैनिपुलेट करने के जो है वो उसकी पोजीशन की एनिमेशन क्या होगी, ठीक है, उसने लेफ्ट टू राइट मूव करना है या जो टॉप टू बॉटम मूव करना है, उसको जो है ना वो उसके एनिमेशन के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज की जाएगी। अब जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे जावास्क्रिप्ट का ये जो है कीवर्ड्स है, ठीक है, ये फंक्शंस है, की फ्रेम्स, स्क्रॉल टेक्स्ट, जो ये डिफाइन करेगा कि उसने जो टेक्स्ट ने कैसे मूव करना है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है या वर्टिकली मूव करना है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किस तरह से मूव करना है। ठीक हो गया। अब ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब ये स्टेप्स जो है ना, ये इन्हीं स्टेप्स को जो है ना, ये नीचे कोड जो है ना, ये यही कोड जो था ना, इसके जो मैंने स्टेप्स है वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले कोड लिख लें, ये जो कोड है, ठीक है, ये लिख के इसके बाद स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। अब जो 3 स्टेप्स मैंने आपको ऊपर बताए, ये जस्ट वही स्टेप्स हैं। अगर आप और करें, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले HTML का पेज डिजाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने HTML का टैग डाला। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे जो है ना मैंने इसका ये HTML के टैग हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी एंगल ब्रैकेट क्लोज करना भूल गई, आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है। ठीक हो गया। HTML का टैग डाला, इसके अंदर जो हेड हो जाता है, ठीक है, हेड के अंदर क्या आ जाता है, टाइटल आ जाता है कि ये पेज का जो टाइटल है वो आ जाएगा। तो ये पेज के सिंपल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का पेज है। स्टाइल जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है कि इस पेज में जो आपकी बॉडी है उसको आपने जिसमें जो एलिमेंट्स उनको क्या स्टाइल देना है, ये स्टाइल हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, पहले इसकी बॉडी को देख लेते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी बॉडी है। बॉडी के अंदर वो मेन पार्ट है जो आप वेब पेज के जब आप उसको ब्राउजर के ऊपर चलाएंगे उस पेज को, तो वहां पे ये जो ब्राउजर के ऊपर चलाने से जो उस पेज के ऊपर जो सारा नजर आएगा वो बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी पार्ट होता है वो उस पेज के ऊपर आपको नजर आता है। तो बॉडी के अंदर क्या है कि आपने 2 क्लासेस बनाई थी। ठीक है, 2 डिव्स बनाई थी। डिव 1 जिसको मैंने कहा है कि ये आउटर डिव है जिसका नेम था स्क्रोलिंग टेक्स्ट कंटेनर। ठीक है, सेकंड डिव थी इनर डिव जिसका नेम है स्क्रोलिंग टेक्स्ट। ये 2 डिव्स हो गई। ठीक हो गया। अब जो इनर डिव इसके अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या है, लर्न ऑनलाइन विद अनम। ये तो मैंने सिंपल छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, उस पेज के ऊपर स्क्रॉल करवाना है। ठीक हो गया। तो इस टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए CSS बनानी है। ठीक है, केस कैस्केडिंग स्टाइल शीट देनी है। तो यहाँ पे आ जाए, देखिए ये स्टाइल स्टाइल क्या है, ये CSS है कि आपने ये जो दोनों डिव्स थी इनको क्या स्टाइल देना है। पहली जो डिव है जिसको मैंने कहा है कि वो आउटर डिव है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कंटेनर, ये वाली डिव। ठीक है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कंटेनर, इस डिव को क्या किया है, इसने स्टाइल दे दिया। क्या कहा है कि ये जो डिव है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 100% होगी। ठीक हो गया। इसका जो ओवरफ्लो होगा हिडन होगा। ठीक हो गया। साथ ही जो इसकी स्पेस है, वाइट स्पेस जो वो नो रेप है, उसमें कोई गैप नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो इसका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का होगा। जो कंटेनर है ना, जो बॉक्स होगा उसका बॉर्डर जो वो ये है। ये जो फर्स्ट डिप थी ना जिसको आउटर डिप का, ये उसकी स्टाइलिंग होगी। ठीक हो गया। सेकंड डिप क्या थी, स्क्रोलिंग टेक्स्ट। ये बेसिकली वो टेक्स्ट है जो उस पेज के ऊपर अपीयर होगा। ठीक हो गया। ये इनर डिप है। अब इसको क्या मैंने स्टाइल दिया कि मैं ये जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक है। मीन्स कि वो एक ही लाइन में जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए उसका टेक्स्ट। साथ ही जो है वो उसकी पैडिंग क्या होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए जो 100% हो। ठीक है, मीन के लेफ्ट से उसने राइट की तरफ आना है। ठीक हो गया। एनिमेशन क्या है उसकी, एनिमेशन जो है वो टेक्स्ट जो है वो 10 सेकंड्स, हर टेक्स्ट से 10 सेकंड के बाद जो है वो उसकी एनिमेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये सेकंड जो थी इनर डिप उसकी स्टाइलिंग होगी। अब यहाँ पे आ जाए की फ्रेम्स, ये जो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट यूज की गई है। जावास्क्रिप्ट में वो क्या कह रहा है कि ये जो है इसने जो स्क्रॉल जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो उसने जो टेक्स्ट ने जिसने स्क्रॉल होना है उसकी क्या है, वो किस एक्सिस पे उसने स्क्रॉल होना है, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। और 100% उसने स्क्रॉल होना है। ठीक हो गया। और ये जो है मतलब उसकी पोजीशन बता रहा है, उसकी एनिमेशन बता रहा है। जिस टेक्स्ट ने जो स्क्रॉल होना है, ये जो लर्न ऑनलाइन विद अनम है, इस टेक्स्ट ने जो स्क्रॉल होना है उसने जो है वो किस एनिमेशन के साथ, किस पोजीशन के साथ उसने स्क्रॉल होना है। तो ये जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो इस चीज को बता रहा है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो स्टाइल ख़त्म हो गया, इसके जो वो ये जो एंगल ब्रैकेट होंगे स्लैश के साथ मैंने इसको स्टाइल का जो था ये इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है? इधर हेड के टेक्स्ट को क्लोज़ कर दिया और फिर लास्ट में जो है वो डिप्स भी क्लोज़ होगी, बॉडी और इस तरह से एचटीएमएल, ठीक हो गया? ये सिंपल सा कोड था जिसमें मैंने जो है वो आपको स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसका लास्ट पॉइंट है व्हेन यू ओपन दिस एचटीएमएल फाइल, अब इसको आप कैसे व्यू करेंगे? जैसे जो है आप ब्राउज़र को जो है ओपन करेंगे, ठीक है? इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप एक बॉक्स देखेंगे, ठीक है? जिसके जो है वो उसके बॉर्डर होंगे, ठीक है? जो रेड कलर का बॉर्डर होगा जो मैंने इसको स्टाइल दिया, साथ उसमें एक स्क्रॉल जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा होगा, ठीक हो गया? द टेक्स्ट कंटीन्यूअसली स्क्रॉल और ये टेक्स्ट जो है वो कंटीन्यूअसली स्क्रॉल होता रहेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट साइड पे ये स्क्रॉल होता रहेगा उस कंटेनर के अंदर ड्यू टू द एनिमेशन डिफाइंड इन सीएसएस, जो सीएसएस में एनिमेशन बनाई थी उसकी वजह से क्या होगा ये लेफ्ट टू राइट जो है वो स्क्रॉल कंटिन्यूअसली स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक हो गया? यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपके जो है 7 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें मज़ीद जो इसके आगे के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस वो करवाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।